क्या किंगडम वैली इस्लामाबाद ने बैलेटिंग के नाम पे एक बार फिर पैसा इकट्ठा किया? क्या ये वही बात सच साबित हो रही है कि पुराने शिकारी और नया जाल? क्या किंगडम वैली ने बैलेटिंग इसलिए अनाउंस की थी कि लोगों से पैसा जमा किया जा सके? रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर। किंगडम वैली इस्लामाबाद ने जो है वो बैलेटिंग की अनाउंसमेंट की थी लास्ट मंथ के एंड में, और वो जो पहली बैलेटिंग थी वो उन्होंने रखी थी जी 28 मई 2023, और उसमें उन्होंने जी आपको डेडलाइन दी थी कि 20 मई तक जो 90 to 95% अपना जो लेजर है वो आप क्लियर करवा लें, अप टू डेट करवा लें। उस अनाउंसमेंट के बाद क्या हुआ कि जो किंगडम वैली के क्लाइंट्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं स्पेशली, या ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि किंगडम वैली ने चले एटलीस्ट हमें ये तो पता चलेगा हमारा प्लॉट कहाँ पे आ रहा है, हमें प्लॉट नंबर मिलेगा, मैप के ऊपर प्लॉट आ जाएगा। तो जिन लोगों के पास पैसे नहीं भी थे इंस्टॉलमेंट जमा करवाने के लिए, उन्होंने कहीं ना कहीं से पैसे पकड़ के, या बहुत सारी मजबूरियां होती हैं आजकल जिस तरह के हालात हैं हमारे मुल्क के, उन हालात के अंदर स्पेशली जो है वो बल्क के अंदर इतने सारे पैसे जो है वो कहीं से इकट्ठे करना, कहीं से लेना, जाहिर है आजकल के हालात में कोई भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और किसी भी बंदे की जेब इतनी इजाज़त नहीं देती कि एट ए टाइम लाख रुपया, 2 लाख 3 लाख के अंदर जो है वो बंदा पैसे इकट्ठे करे और अपना जो है लेजर अप टू डेट करवाए। सो ऑब्वियसली हर बंदे ने जो है वो कोशिश की, और कोशिश करके उन्होंने अपने लेजर अप टू डेट करवाए, अपने इंस्टॉलमेंट, अपने ड्यूज क्लियर करवाए। 95% तक उन्होंने जो है वो पेमेंट कर दी हुई। उसके बाद क्या हुआ जी, अब देखें हम जो है वो दोनों साइड्स देखते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, द मिलेनियम बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम हमेशा दो तरफा बात करते हैं, एक तरफा बात नहीं करेंगे। जहाँ पे पॉजिटिव बात है वहाँ पे नेगेटिव भी है, जहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे बुरी चीज़ें भी हैं, क्योंकि हम मिलेनियम बिल्डर्स अपने क्लाइंट्स का, अपने एंड यूजर्स का, अपने व्यूअर्स का जो हमें देखते हैं उनका हमेशा ख्याल रखता है, उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम इस तरह की चीज़ें आपके सामने लाते हैं। सो देखें अब इसमें क्या हुआ कि डेवलपमेंट उन्होंने थोड़ी सी फास्ट कर दी, और जिस तरह से आपको पता है किंगडम वैली पैसा लगाता है, PSL में पैसा लगाता है, इस तरह क्रिकेट के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर स्पॉन्सरशिप करते हैं किंगडम वैली, बहुत पैसा वो अपनी मार्केटिंग के ऊपर खर्च करता है। सो इनके ओनर गुलाम हुसैन शाहिद से मेरा एक सवाल ये है कि आपने पहले भी बैलेटिंग बहुत बार अनाउंस की और आपने वो डिले कर दी, लोगों से आपने पैसा इकट्ठा किया, मार्केट से पैसा उठा के आपने जमा किया, जब पैसा जमा हो गया तो आपने फिर डिले कर दी, एक बार फिर आपने लोगों को मायूस किया है। तो किंगडम वैली के ओनर्स को ये दोनों चीज़ें सोचनी होंगी कि मुल्क की हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, और लोगों के पास इतना पैसा नहीं है और हर बंदा ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। पता नहीं लोगों की, बहुत से लोगों की मजबूरियां भी हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने खैर के उनका एसेट बन जाएगा, उनका सरमाया है, उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, वो उन्होंने किंगडम वैली के अंदर लगाई थी। सो अब एक नोटिफिकेशन है जो किंगडम वैली की तरफ से आया, मैं आपको स्क्रीन पे देता हूँ, उसको पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये किंगडम वैली की जानिब से जो नोटिस है वो ये है कि मुअज़्ज़िज़ क्लाइंट्स और डीलर हजरात पुरज़ोर इसरार पर और मुल्की हालात के पेश नज़र बैलेटिंग की तारीख में किंगडम वैली इंतज़ामिया की जानिब से 22 जून 2023 तक तोसी कर दी गई है। बैलेटिंग में शामिल होने के ख्वाहिशमंद अफराद 15 जून 2023 से पहले 95% अदायगी करके किंगडम वैली की बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैंने शुरू में आपको कहा था कि पुराने शिकारी हैं, जाल जो है वो नया आ जाता है समटाइम, तो लेकिन ये मिसाल जो है अब इस पे ये तो फैसला आप करेंगे तो इसके ऊपर सही आती है या नहीं आती। बहरहाल किंगडम वैली एक बहुत बेहतरीन सोसाइटी है, लो कॉस्ट है, हाई स्टैंडर्ड है, लग्जरी लाइफस्टाइल इसमें आपको मिलेगा, और बहुत रीजनेबल है, और वाहिद सोसाइटी है इस पूरे रीजन के अंदर जिनके पास जो है 2 से ज़्यादा NOC इस वक्त मौजूद है। फाटा से जो है वो जिस लाइन में पूरी में ये किंगडम वैली मौजूद है। अच्छा, उसके बाद अब चलते हैं जी इस नोटिफिकेशन का मकसद।
इस नोटिफिकेशन का मकसद ये था, देखिए मुल्की हालात पिछले एक डेढ़ माह से जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसमें आप देखें कि जो हमारी सियासी हालात हैं, जो सियासी क़यादत है, उनके आपस में ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, फिर फ़ौज के साथ जो है वो कशीदगी होगी, तो बहुत सारे इस वक्त जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। सो उस वजह से जो है वो इकॉनमी बिल्कुल गिरी हुई है, डॉलर जो है बिल्कुल गिरा हुआ है। सो इस वजह से जो है ये किसी की जेब इतनी इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन लोगों ने फिर भी पैसा इकट्ठा करके आपको दिया है। सो आपको जो है वो 30 मई कर देनी चाहिए थी, बजाय ये कि आप जो है वो 22 जून तक ले जाएं। सो ये मैं समझता हूँ इस केस के अंदर मैं अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट, अपने इन्वेस्टर्स के साथ हूँ जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए अगर हालात ख़राब है तो सबके लिए ख़राब है, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, एक इंडिविजुअल ग्रुप के लिए नहीं ख़राब। हालात जो है वो सबके लिए ख़राब है, लेकिन आपको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि आप एक बैलेटिंग कर दें। चले अगर आपके पास नहीं इतना, आपके पास वो एक ब्रैकेट बन रही कि बहुत सारे लोगों को बल्क में आप शामिल कर सकते हैं, आप एक और बैलेटिंग रख लें, इसके 1 महीने बाद एक और बैलेटिंग कर दें। सो अभी तो ये अनाउंसमेंट थी कि किंगडम वैली ने जो है वो अपनी बैलेटिंग जो है वो डिले कर दी हुई है 22 जून तक, और एक बार फिर इन्होंने जो है वो पैसा इकट्ठा करने का। और देखें इसमें नुकसान उन लोगों का हुआ है जिन्होंने एडवांस सारी चीज़ें जो है वो जमा करवा दी, उनको भी बस आप ये कह नहीं सकते कि नुकसान हुआ, लेकिन क्लाइंट की ज़ुबान में अगर आप कहेंगे तो वो कहेंगे भाई हमें तो लॉस है इस चीज़ का सीधा सीधा कि हमने इतनी जल्दी जल्दी पैसे जमा करवा दी और अब हमें कुछ नहीं मिल रहा। और फ़ायदा उन लोगों का जो अभी तक पैसे नहीं जमा करवा सके, जिनका जो बैलेटिंग में आना चाहते हैं। सो 15 जून तक उनके पास टाइम है, वो बैलेटिंग में शामिल हो सकते हैं। आज की जो ये वीडियो थी ये किंगडम वैली के बारे में थी, और आपको पता है कि द मिलेनियम बिल्डर्स हमेशा जो है वो आपके सामने सही बातें लेके आता है, अच्छे अच्छे हम प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, और हम मार्केटिंग भी, हम सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को लेके चलते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को उठाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं द मिलेनियम बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म पे, जो जिनके NOC अप्रूव्ड होते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में अच्छी होती है, जो अच्छा डेवलपर होता है, अच्छा ग्रुप होता है, हम सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो RDA CDA के अंडर आते हैं, CDA से अप्रूव्ड, RDA से अप्रूव्ड या फाटा से अप्रूव। तो हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। देखें अच्छा ग्रुप अगर आप चूज़ करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा महफूज रहेगी। आपने रीसेल देखना है, सेल तो हर कोई कर देता है, रीसेल को देखते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिलेनियम बिल्डर्स आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। नंबर आपके सामने है, रब्ता करना चाहें कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया उस पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।